Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says at what angle do the two forces P plus Q and P minus of Q acts so that the resultant is under root of 3P square plus में Q square. So यहाँ पर हमें simply वो एंगल फाइंड आउट करना है जहाँ पर P plus Q and P minus Q ये दोनों फोर्स के लिए जो रिजल्टेंट है वो 3P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर अंडर रूट का हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply resultant of force और resultant of forces का concept यूज करेंगे. So basically यदि आपके पास दो forces और F1 and F2 both are at an angle of theta, so उसके लिए जो resultant का फॉर्मूला हो जाएगा R. This must be equals to F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ F1 इंटू F2 कोसाइन ऑफ थीटा हो जाएगा, जहाँ पर थीटा विल बी द एंगल बिटवीन द फोर्सेस. सो इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पे यूज करना है. सो एज पर द क्वेश्चन इफ यू सी दैट माना के F1 इज इक्वल्स टू P प्लस में Q है एंड F2 इज इक्वल्स टू P माइनस ऑफ Q. इस तरीके से दो फोर्सेस हमें गिवन है. अब बेसिकली जो रिजल्टेंट है वो 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और वो भी अंडर रूट में इस तरीके से आ रहा है. तो सबसे पहले तो हम ये वाला पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं. कौन सा? ये वाला F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2 F1 F2 कोसाइन ऑफ थीटा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू P प्लस Q का होल स्क्वायर प्लस में P माइनस Q का होल स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ P प्लस Q इंटू में P माइनस ऑफ Q इंटू में कोसाइन ऑफ थीटा. ना a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे. तो हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस में q का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2pq. देन प्लस में a माइनस बी के लिए तो p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर माइनस में 2ab यानी कि 2 टाइम्स ऑफ pq हो जाएगा. एंड ऑलरेडी प्लस में 2 टाइम्स ऑफ जो हमारा चल रहा था. तो देखिए ये क्या बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला. सो ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर. सो ए की जगह पर हमारे पास सिंपली क्या है पी. सो हो जाएगा पी का स्क्वायर माइनस में बी की जगह पर है क्यू. सो क्यू का स्क्वायर टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा. अब जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर देते हैं, दैट इज प्लस 2p को माइनस में 2pq. उसी तरीके से यदि मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं सो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और 2p का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ क्यू का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस में क्यू का स्क्वायर इंटू में कोसाइन ऑफ थीटा. ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है ये हमें किसकी इक्वल दे रखा है, 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की इक्वल. सो इसको हम इक्वेट कर देंगे 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2p स्क्वायर प्लस में 2q स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा. ठीक है. सो यहाँ से देखिए 3p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर गया सो 1 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर बचा. देन ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा सो माइनस का क्यू स्क्वायर बचेगा. दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ p का स्क्वायर माइनस में q का स्क्वायर इंटू में कोसाइन ऑफ थीटा. सब यहाँ से 2 और p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को उस जानब लिखा जाएंगे. सो यहाँ से मुझे कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिए p square minus q square, p square minus q square cancel. 2 will go to that side, becomes cosine of theta equals to 1 by 2. This means theta is equals to cosine inverse of 1 by 2. This gives us the value of theta is equals to 60 degree. And therefore, this is going to be the required answer of this question. That is the angle of inclination between the forces must be 60 degrees. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.